चलिए, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसके पूर्व हम लोग क्या टॉपिक कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव। ठीक है, इसके बारे में जो इतनी बेसिक बातें ना वो हम कर चुके हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में वनस्पति का किस प्रकार का क्या आपका जलवायु है, ये सारी बातें है ना। क्या हमारा आपका वनस्पति की प्रकृति कैसे होता है, उसकी विशेषताएं हैं, उसका महत्व है, उसको प्रभावित करने वाले कारक है। लगभग इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। इसके बाद हम क्या किए थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका वनों का वर्गीकरण, हम लोग इस टॉपिक में आए थे, जिसमें हमने देखा था कि उनकी जो है प्रकृति के अकॉर्डिंग कि हम लोग कितने भागों में से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग टकेश्वर। चलिए आगे देखें तो क्या रहेगा आज का हमारा आपका मिट्टी में। तो मिट्टी में कल हम लोग देखे थे, सॉरी वनस्पति में कितना आपका 3 प्रभावित करने वाले आपका कारक। क्या क्या था हमारा आपका वर्गीकरण, सॉरी ना, वनस्पति का क्या आपका वर्गीकरण कितना था हमारा आपका देविका, कितना 3 था। कौन कौन सा, अगर हम इस पर्टिकुलर अगर इस वनस्पति की बात करें तो क्या होगा आपका, इसको प्रभावित करने का कारक मतलब उसको क्या बोलते हैं, जलवायु जब का दशाएं है ना। तो क्या आपका जलवायु जब का दशाओं के आधार पर एक हम पढ़े थे। दूसरा हम क्या पढ़े थे, अगर हम पर्टिकुलर इस अगर वनस्पति की बात करें, इस पेड़ पौधे की बात करें तो क्या दिखाई पड़ता है, इसकी कोई प्रजाति ऑब्वियसली होगी है ना। तो क्या आपका पादपी या फिर क्या प्रजाति बहुलता के आधार पर है ना। और तीसरा ये था क्या कि ये बहुत ही मूल्यवान या फिर क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसा है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बस क्या करेंगे, इसका संरक्षण चाहे भारत हो इवन राज्य सरकार या हमारे आपको वन विभाग के द्वारा इसे संरक्षण जो का प्रदान किया जाता है, उन आधारों पे प्रशासकीय या फिर क्या वैधानिकता के आधार पर इसे कितने भागों में, 3 भागों में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। इस प्रकार से क्या आपका पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के वनस्पति का जो वर्गीकरण है, वनस्पति का वर्गीकरण क्या आपका 3 प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। वनस्पति का वर्गीकरण हो गया, देखिए आगे। ठीक है, तो जो भी आज की क्लास में जो ज्वाइन किए होंगे वो ध्यान रखेंगे कि इसके पूर्व हम लोग इसके बारे में वर्गीकरण कर चुके हैं, जिसमें हम क्या लिखे थे, आपका जलवायु जब दशाओं के आधार पर या उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर जलवायविक, ठीक है, जल जो है वायविक जो का विशेषताओं के आधार पर, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं है ना। विशेषताओं के आधार पर क्या क्या था हमारा आपका, एक उष्णकटिबंधीय, क्या था आपका उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, क्या आपका आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। और क्या था उष्णकटिबंधीय क्या शुष्क पर्णपाती। जो भी ऑनलाइन ध्यान रखेंगे ये टॉपिक हम कर चुके हैं। शुष्क जो कि आपका पर्णपाती वन, आपका प्रीवियस जब जाके देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा, क्लियर है ये वीडियो, शुष्क पर्णपाती वन। और क्या था हमारा आपका एक इसी में रोपण है ना, क्या रोपण जो कि आपका वन जो क्या था, इसकी वैल्यू 0.46%। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग में क्या आपका 0.46%, ये हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। इसके पश्चात क्या इस पौधों की आपका जातियों के क्या इसके पादपी या फिर प्रजातियों के आधार पर क्या कि इसको वापस पुनः इसको क्या करें, 3 भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे। तो फिर क्या था आपका पादपी या फिर क्या प्रजातीय बहुलता के आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, प्रजातीय बहुलता के आधार पर क्या क्या था, चलो बोलो। क्या था आपका मिश्रित वन, एक क्या था हमारा आपका मिश्रित वन, क्या मिश्रित वन, मिश्रित वन। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे ना एग्जाम में, इसको इसके डाटा को सीधा पूछता है। मिश्रित वन, फिर क्या था आपका साल वन, क्या साल वन, साल वन। और आपका लास्ट क्या था हमारा आपका सागौन, क्या साल और सागौन जो कि आपका वन। इसका परसेंट कर लीजिए, इसका परसेंट कर लीजिए क्या, मिश्रित वन, साल वन और क्या आपका सागौन वन कर ली थे। इसके डाटा रफली किए थे ना, चलो ठीक है।
एक काम करते हैं कि देखो पहले सभी को ना पढ़ेंगे, उसके पश्चात ना पूरे डाटा को एक साथ में लिख के दिखाऊंगा, और आप उसको कितने आसानी से याद कर सकते हो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए क्योंकि इसके अंदर का भी चीजें हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। मिश्रित वन क्या था, ये कम से कम डाटा याद रखो आपका 43, फिर क्या 40 और आपका 9, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होगा, बाकी जगह 16 आएगा, क्लियर है। तो 43, 40 और आपका 9, ये तो हम पढ़ चुके थे क्या 43 पॉइंट क्या 52%। छत्तीसगढ़ राज्य में मिश्रित वन है 40 पॉइंट आपका 56%, ये हमारा आपका साल वन है। और 9 पॉइंट आपका 42%, इसमें क्या याद करना है ना, आपका 52, आपका 56 और क्या आपका 42%, ये क्या हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में इसका परसेंट है। मिश्रित वन ये समझते हो कैसा, हमारा महानदी बेसिन और संपूर्ण जो आपका पश्चिमी, कौन सा आपका महानदी बेसिन का पश्चिमी क्षेत्र, इन सभी में क्या मिलेगा पूरा आपका, जैसे कि कुसुम, पलास, बेर, ये सभी किसमें पहुंचाएंगे, इसमें आएंगे हमारा आपका मिश्रित में। आगे बढ़े, साल वन की बात करें, अगर साल वन की बात करें तो 40.56%। अब ये एक्चुअली हमको पढ़ना है, क्लियर है, क्योंकि ऐसा बस देखेंगे कि केवल बस्तर में है, सरगुजा में, ठीक है, बट पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो धमतरी का जो शीतल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार का वन प्राप्त होता है। खैर उसको पूछने का एक कारण था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में 6 जो प्राकृतिक क्षेत्र, जिसको जैविक हॉटस्पॉट के तौर पे राज्य सरकार की तरफ का संदर्भित किया गया है, क्लियर है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा था कि साल वन का विस्तार पूछा था कि उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में कहाँ है। तो हम प्रयास करेंगे कि लगभग जहां जहां आपका साल वन मिलता है, लगभग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको लोकेट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या आपका मिश्रित वन, अब ये आपको पढ़ने हो सकता नहीं है, क्यों, ये पूरे जितने भी है इन सभी जो साल, सगौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, इसको छोड़कर जितने भी हमारे आपका वन आएंगे वो सभी किस में आएंगे, पर लगभग मिश्रित वन में आएंगे। उसके अलावा साल, सागौन और आपका बांस, ये तीनों का हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब चाहो तो बांस भी पढ़ सकते हो, बांस क्या आपका, बांस का, बांस का भी डाटा मिस कर सकते हो चाहो तो हम, ठीक है। 6 पॉइंट जो कि आपका 49 जो आपका परसेंट, 6 पॉइंट आपका 49%, लेकिन ये इनके साथ बनेगा, मिश्रित के साथ जाके बनेगा, ठीक है, नहीं तो बुलाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 6 पॉइंट आपका 49% हो जाएगा। इन सबों का क्षेत्रफल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सभी का आपको क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए, ऐसा एकदम अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ आपको कम से कम गैस पता हो कि हाँ इसकी वैल्यू जो है लगभग कहां तक आपका हो सकती है, ठीक है। देखिए आगे, पहले पढ़ते हैं फिर एक से डाटा को लिखेंगे एक साथ। तो पहला क्या देखोगे आपका, साल को, देखिए रफ कर दूं, चलिए, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो मिश्रित वन है 43.52%, आपका साल वन आपका 56%, और आपका सागौन जो आपका 9.42, ये इसको कैसे याद करना है मैं बता दूंगा लास्ट में। और आपका बांस को पढ़ लो, 6.49 जो आपका परसेंट, ऐसे सबको याद रखना है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल आज तक पूछा नहीं है, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे इसके क्षेत्रफल को भी याद करने का प्रयास करेंगे इसके पश्चात, ठीक है। चलिए देखेंगे आपका साल, क्या साल वन को, चलिए देखिए साल वन, कहां से ऊपर से आए, ऊपर से नीचे आते हैं, चलिए ठीक है। देखिए केवल कुछ नहीं है आपको कि एग्जैक्ट जो हम पढ़े साल वन 40.56%, छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, इवन पूरे भारत वर्ष में बस्तर को साल वनों का द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और कैसी है ये, एक बहुत ही मूल्यवान लकड़ी है, मतलब एक वन है, इसको देखना है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है। ऊपर से क्या, ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के आपका राजकीय वृक्ष भी है ये, ठीक है। देखिए तो साल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सब जगह तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मिलता नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे आपका उत्तरी कोरिया में, क्या रहेगा आपका उत्तरी कोरिया में, आप लोग लोकेट करेंगे ना, आप लोग लिखेंगे साथ साथ में, किसमें, उत्तरी कोरिया। अब एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि हाँ किन क्षेत्रों में ये प्राप्त हो रहा है। क्या रहेगा आपका उत्तरी कोरिया में, आपको बस ध्यान रखना है इस लोकेशन को, क्या
छत्तीसगढ़ राज्य की आपका उत्तरी जो है आपका कोरिया क्षेत्र में, ऐसा कह सकते हो कि जो आपका बघेलखंड का जो पठार है, जो बघेलखंड का पठार है उसके क्या उत्तर में क्या मिलेगा हमारे आपका सालवन, लेकिन सब जगह नहीं, ओनली इसी जो आपका कोरिया क्षेत्र के उत्तर बस में हो जाएगा। सेकंड करेंगे। इसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पढ़ते हैं उत्तरी उच्च भूमि और ये हमारा आपका नीच घाट और आपका ऊपर घाट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि आपका जसपुर, क्या आपका जसपुर और रायगढ़, जसपुर और जो है रायगढ़ का है बस क्या आपका पहाड़ी और जो आपको पठारी क्षेत्रों में हो जाएगा। आपका जसपुर और जो है रायगढ़ का है बस क्या पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में बस का लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहाड़ी क्षेत्रों में क्या प्राप्त होगा आपका साल। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको दिखता है आपका सरगुजा का दक्षिण क्षेत्र, कौन सा, ये सीतापुर मैनपाट जो इलाका है, इन क्षेत्रों में भी क्या प्राप्त होगा आपका साल आपको दिखाई पड़ेगा। आपको केवल लोकेशन याद रखना है कि हाँ किन क्षेत्रों में साल का विस्तार है। क्या रहेगा आपका अंबिकापुर, देखोगे तो क्या आपका सरगुजा का दक्षिण, मतलब क्या मैनपाट है, सीतापुर है, इन क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको साल दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा। आगे बढ़े। इसी के बाद जब देखेंगे ना हमारा आपका ये जसपुर, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है वर्षा होती है, जैसे कि क्या आपका कुसमी, आपका कुसमी है जसपुर का, इसी में हम क्या पढ़ते हैं माखिल और कुसंगा की पहाड़ी है ना, इन सब क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको साल मिलेगा। तो लिख लोगे आपका माखिल, ये जो आपका जो कुसंगा की पहाड़ी, माखिल कुसंगा की पहाड़ी जो हम पढ़ते हैं पूर्वी जसपुर, इन सब क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपको साल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हम क्यों पढ़े, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो सोंढूर नदी घाटी है उसके आसपास जो है किस प्रकार का आपका वन जो प्राप्त होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसलिए हम लोग क्या करें, थोड़ा कम से कम बेसिक 5 मिनट लगेगा लेकिन इसको हम देखेंगे। तो कहाँ मिलेगा आपका उत्तरी जो क्या आपका कोरिया में, इसके पश्चात क्या आपका उत्तरी कोरिया और सरगुजा के दक्षिण में, तो क्या ये आपका जो मैन पाट क्षेत्र है, मैन पाट है, सीतापुर है, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लुंड्रा नहीं ना, लुंड्रा ऊपर पड़ता है, इसमें क्या मिलेगा साल। इसके अलावा इसी जो जसपुर के बस क्या आपका पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ में ये जब का जो कोसंगा का पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब एक्चुअल में जसपुर पाट और क्या खुर्जा पठार, इन सब क्षेत्रों में क्या भी दिखाई पड़ेगा आपको साल वन आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ जो मैं इसके पश्चात यहाँ बस क्या रहेगा उत्तरी उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि को जो केंद्रीय क्षेत्र जो हम पढ़ते हैं इन सब क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपका साल वन आपको दिखाई पड़ेगा। किसमें, आपका उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र में, उत्तरी उच्च भूमि। इसके पश्चात अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिल्फी घाटी, कवर्धा का क्या आपका मैकल श्रेणी, ठीक है, कवर्धा का आपका मैकल श्रेणी, ध्यान रखेंगे इस मैकल श्रेणी का वेस्ट में, अब इतना तो कोई पूछेगा नहीं लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैकल श्रेणी का वेस्ट में और आपका साउथ साउथ वेस्ट में, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में चिल्फी घाटी में प्राप्त होगा क्या आपका साल वन। यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में साल वनों का विस्तार है चिल्फी घाटी, या फिर पढ़ लेंगे इसको क्या आपका मैकल श्रेणी में साल वनों का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है। और कितना है, मेन है यहाँ पर याद रखना कि 40.56%, 40.56% है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के बहुलतम क्षेत्रों में है। ये आपका एक मूल्यवान लकड़ी है और ऊपर से क्या पूरा भारत वर्ष में से साल वनों का द्वीप बोलते हैं जिसको, बस्तर क्षेत्र को। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। हो जाएगा। तो क्या आपका साल कहां बोल रहा हूं मैं, आपका ये जो आपका मैकल श्रेणी है और आपका चिल्फी घाटी है, जब हम मैकल श्रेणी जब पढ़े तब भी हम पढ़े थे इसके बारे में क्या कि साल वनों के पास क्या है विस्तार है। इसके वेस्ट और आपका साउथ वेस्ट में इधर पर शहर है तो यहाँ पर साल वनों को दिखाई नहीं पड़ेगा। हो जाएगा। आगे बढ़े। याद है कि यहाँ पर क्या पड़ता है आपका दुर्ग जो है राजनांदगांव उच्च भूमि, मतलब क्या खैरागढ़ छुई खदान क्षेत्र में, आपका जो खैरागढ़ छुई खदान क्षेत्र है इसमें भी क्या मिलेगा आपका पूरा आपका साल वनों का विस्तार है। केवल लोकेशन देखिए कि कहां का आपका साल वन प्राप्त होता है। हो जाएगा क्या, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि मुख्य तौर पर क्या आपका ये डोंगरगढ़ खैरागढ़ क्षेत्र में। आगे बढ़े। देखिए आगे, याद है क्या यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका धमतरी, इसी जो है आपको जब धमतरी है गरियाबंद क्षेत्र है, जो सोंडूर घाटी सीता नदी का जो विस्तार है, इन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपका साल वनों का विस्तार है। इसको पूछा एग्जाम में, इसी जो है क्षेत्र पूछा था कि साल वनों का विस्तार जो सीता नदी है, क्यों पूछा गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है जितने भी जो प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर बहुल मात्रा में नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, वन्य प्राणी हैं, जहां पर एक जैव विविधता का यहाँ पर क्या आपका एक सामंजस्य दिखाई पड़ता है, ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में 6 हॉट स्पॉट है, ये हम पढ़ेंगे इसके पश्चात। वो 6 एक्चुअली में बोलते हैं ये प्राकृतिक जो आपका विरासत, इसको प्राकृतिक विरासत के रूप में आपका संरक्षित किया जा रहा है किसके द्वारा, आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है।
तो सीता नदी आपका सोनरूप क्षेत्र है या फिर नारियल पानी जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में क्या मिलेगा, साल वनों का विस्तार है। आपको सब ध्यान रखना है साल, तब जाके पढ़ पाते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के 40.56 में क्या मिलता है, साल का विस्तार है। हो जाएगा, आगे बढ़े। इसके पश्चात देखें बस के कांकेर का, अब देखना पूरा आपका उत्तर पूर्व, यहाँ बस पड़ेगा कांकेर, मतलब ये पूरा पहाड़ी, पूरा पहाड़ी में आपका नॉर्थ, यहाँ बस आपका ईस्ट में, केवल ऐसा लोकेट कर लो। इन पूरे क्षेत्र में जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र है, इन सब में क्या मिलेगा, आपको साल वनों का विस्तार है। साल वनों का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है। हो जाएगा, आगे बढ़े। अबुझमाड़, ये रहा आपका अबुझमाड़। अबुझमाड़ कहाँ पड़ता है, मेनली आपका नारायणपुर और बीजापुर, क्लियर है, मेनली नारायणपुर और बीजापुर। इसके साउथ वेस्ट में पड़ेगा पूरा सागौन रहेगा, लेकिन इसके उत्तर पश्चिम में बस क्या पड़ेगा आपका, यहाँ बस क्या मिलेगा आपको, पूरा साल मिलेगा। क्या है, साल। ऐसे याद कर लो कि इन क्षेत्रों में क्या मिलता है, पूरा साल प्राप्त होता है। हो जाएगा, आगे बढ़े। फिर यहाँ बस आपका अबुझमाड़, अबुझमाड़ के बाद यहाँ बस आपका दंतेवाड़ा में क्या आपका बैलाडीला की पहाड़ी। इस बैलाडीला की पहाड़ी में क्या मिलेगा आपको, साल प्राप्त होगा। एग्जैक्ट इतना, इसके अलावा और कहीं भी साल प्राप्त नहीं होता है। क्या, बैलाडीला की पहाड़ी। हो जाएगा, आगे बढ़े। जस्ट यहाँ पर धमतरी जी, यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, केसकाल। ये पूरा आपका सालों से लदा हुआ है आपका साल, केसकाल घाटी, ये तेरिन घाटी, इस पूरे जब का केसकाल घाटी का सबका साल होने का यहाँ पर क्या है, विस्तार है। हो जाएगा, इसके अलावा जो है इस पूरे जब का दंड कारण्य पठार में, जो कि कहाँ है आपका, बस्तर को सालों का द्वीप बोलते हैं, अर्थात यहाँ और यहाँ अधिकांशता आपको प्राप्त होगा, लेकिन पूरा आपका बस्तर में सालों का विस्तार है। तो कहाँ कहाँ होगा, ओनली उन क्षेत्रों में जहां पर आपको पहाड़ी और क्या दिखाई पड़ेगा, आपका पठार दिखाई पड़ेगा। बस्तर या फिर जगदलपुर के उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर आपका पहाड़ी और पठार है, उन सब में क्या दिखाई पड़ेगा, साल वनों का विस्तार रहेगा। इन सब को मिला के होता है 40.56% छत्तीसगढ़ राज्य में। हो जाएगा, आगे देखें ये कितना है, तो ध्यान रखेंगे 24,000 के आपका 200 के आसपास का एरिया है। 24,000 आपका 200 वर्ग किलोमीटर, और इसी को मिला के होता है आपका 40.56%। इसको पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से भाग नहीं दोगे ना, किससे दोगे, हमारा जब का अभिलिखित जो वन क्षेत्र है तब जाके वैल्यू आएगी। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल से भाग नहीं दोगे, किससे देंगे, वन से देंगे, क्योंकि हम वन की बात कर रहे हैं। 40.56% कितना है, जो 24,000 आपका 200 वर्ग जो कि आपका किलोमीटर का एरिया है। हो जाएगा, आगे बढ़े। ये रहा आपका साल, क्लियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको भी याद नहीं करना है। आप थोड़ा सा हल्का सा आपको महसूस करना है, किसको, आपको। ये तो बहुत क्लियर समझते हो आप लोग, क्यों, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिल्फी घाटी को, इवन हम ये भी पढ़ चुके हैं कौन सा आपका, गरियाबंद महासमुंद को, इवन केस काल को हमने पढ़ा ही पढ़ा है। आप यहां से तथ्य निकालिए कि जो साल वनों का द्वीप कौन है, बस्तर है, और इस बस्तर में लगभग हर जगह पे यहाँ पर साल वनों को दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या उसके पहाड़ी और पठार में ये अबुझमाड़ को, ये आप समझते ही समझते यहाँ पर मिलता है। आपको ओनली याद करना है कौन सा हमारा, ये भानु प्रतापपुर वाला, क्लियर है। और इसके अलावा आपको याद करना है आपको उत्तरी कोरिया को, और इस सरगुजा के दक्षिण में, इस सरगुजा के दक्षिण में और कौन सा हमारा, ये कोरबा का छुरी उदयपुर का है, जो केंद्रीय क्षेत्र पड़ते हैं जो नदियां, उसके आसपास क्या मिलेगा आपका, साल वन प्राप्त होगा। हो जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत आपको याद क्या करना है, आपका जसपुर का पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में, मेनली याद कर लोगे आपका माखेल और कुसंगा की पहाड़ी वाली क्षेत्र में। आप ध्यान दे रहे हो, एकदम ऊंचा नहीं मिल रहा है, पता है वो कहाँ मिल रहा है, बीच में मिल रही है, जहां की हाइट 400-500 मीटर है, वहां मिल रही है, ना कि बहुत ऊंची चोटियों में। ऐसा नहीं कि 1210 मीटर में हाइट मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। क्यों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बहुत ऊंची चोटियों में लंबे लंबे पेड़ हमको प्राप्त नहीं होता है। ये कहाँ होगा, ये लगभग मध्य में होगा। जो माखेल को संग कितनी मुश्किल से 500 मीटर, 600 से क्या है वो कम है, वो नीच घाट में आता है। हो जाएगा, ऐसे आप थोड़ा सा कल्पना किया करो, तब जाके चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। हो गया, अगला करोगे आपका सागौन को, कितना आपका सागौन, फिर करोगे बांस को। बांस भी पूछा है, नारंगी बांस को पूछा है, छत्तीसगढ़ में कहाँ उसका विस्तार है, ठीक है। बाकी बांस का परसेंट है, एरिया है, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात लिखोगे आप लोग सागौन, साल फिर क्या, सागौन।
देखिए आगे क्या, सागौन लिख लेंगे। कितना है छत्तीसगढ़ राज्य में 9 पॉइंट कितना आपका 42% है। 9 पॉइंट जो कि आपका 42% है। देखिए आगे क्या आपका सागौन, तो 9.46 कितने 42 की 46 लिखा आप लोग। ठीक है, आपका 9 पॉइंट जो कि आपका 42 जो आपका परसेंट क्या आपका सागौन, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका सागौन का ये क्या आपका प्रतिशत है ये। ठीक है, सागौन का। और हमको देखना है कि कहाँ कहाँ होगा। अब इतना क्लियर है ये कि इस पूरे जो मानचित्र में कम से कम साल की अपेक्षा आपको ये कम ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ कहाँ ये प्राप्त होता है आपका सागौन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका चिल्फी घाटी में, किसमें आपका मैकल श्रेणी में। मैकल श्रेणी में, इसी जो आपका मैकल श्रेणी में आपको ध्यान दोगे कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको सागौन। मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी या फिर क्या आपका चिल्फी घाटी में, मैकल श्रेणी या फिर क्या आपका चिल्फी घाटी में हो जाएगा। आगे देखिए फिर से क्या ध्यान रखना कि लगभग इसका भी आसपास उसी में क्या, इसका वेस्ट में और हमारे क्या इसका साउथ वेस्ट में क्या दिखाई पड़ेगा पूरा आपका सागौन हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है किसमें आपका जो बालोद क्षेत्र है, जो बालोद है कौन सा आपका दल्ली राजवाड़ा। ठीक है, देखना कि दोनों जगह नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों अलग तरीके से है, तो इसका वेरिएशन आएगा क्या आपका हमारा का बालोद का जो दल्ली राजा अर्थात किस पहाड़ी में हमारा आपका पेटे चुआ और आपका राजहरा की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपका पेटे चुआ और जो कि आपका राजहरा की पहाड़ी। जितने भी ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसका ये आपका पश्चिमी उच्च भूमि का हिस्सा था, ये क्लियर है। इसी जो है बालोद में क्या मिलेगा आपका शुष्क, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका शुष्क। ध्यान है कि इन क्षेत्रों में आपका वर्षा की मात्रा क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है। आपका शुष्क यहाँ पर क्या मिलेगा सागौन वन आपको प्राप्त होगा। शुष्क जो कि आपका सागौन वन किसमें, इस जो कि आपका हमारा बालोद जो कि आपका क्षेत्र में हो जाएगा। आगे देखिए फिर से क्या आपका आप बहुत समझते हैं, इसी जो कि आपका अबूझ मार्ग की पहाड़ी क्षेत्र में क्या आपका कुरसेल घाटी में, याद आ रहा है क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं। बस क्या एक अच्छी क्वालिटी के बस क्या मिलता है आपका सागौन, तो लिख लेंगे कुरसेल घाटी। नारायणपुर के यहाँ बस क्या आपका कुरसेल घाटी में, इसको कई दफा एग्जाम में पूछा हुआ है कुरसेल घाटी को, क्लियर है। आपका नारायणपुर बीजापुर क्षेत्र में क्या आपका कुरसेल घाटी में और साथ में ध्यान रखेंगे क्या इसी कुरसेल घाटी आपका नारायणपुर, आपका जो नारायणपुर है, नारायणपुर का आपका उत्तरी क्षेत्र में, नारायणपुर का आपका उत्तर में यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको, मिलेगा आपको सागौन। नारायणपुर का उत्तर में और साथ में कुरसेल घाटी में क्या रहेगा पूरा आपको मिलेगा आपको ये सागौन। देखो क्या हो रहा है आप समझ में आ रहा कि जहां जहां हमको साल मिल था एग्जैक्ट वही मिल रहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या आपको अंदर है, ध्यान दिए हो, क्लियर है। यहाँ पास पूरा बोलता था कि अबूझमाड़ में, अब ये क्लियर है कि अबूझमाड़ में मुख्य तौर पर देखो यहाँ पर क्या आपको साल मिलता था, लेकिन मेनली इस पूरे कुरसेल घाटी में क्या दिखाई पड़ेगा आपको सागौन दिखाई पड़ेगा। जबकि यहाँ पास क्या था पूरे कांकेर में दिखाई पड़ता था क्या आपका साल, जबकि यहाँ पास दल्ली राजा जो क्षेत्र है आपका हमारा आपका बालोद का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम है, उन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपको सागौन। इधर अगर हम देखें बस अगर साल की बात करें तो मेनली आपका पेंड्रा लोरमी और आपका चिल्फी घाटी क्षेत्र दिखाई पड़ता है। जबकि इस पूरे अगर मैं चिल्फा घाटी और किसकी बात करूं अगर मैं मैकल श्रेणी का, इसमें बहुलतम रूप से दिखाई क्या पड़ेगा आपको सागौन, लेकिन मेनली दिखाई पड़ता है आपका पेंड्रा लोरमी क्षेत्र में क्या दिखाई पड़ेगा आपको साल, और यहाँ पर क्या सागौन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं आपका सुकमा का कोंटा क्षेत्र, जो गोलापल्ली की जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपका सागौन। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पास दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ हमारा आपका बेलाडीला की पहाड़ी में, कहाँ गोलापल्ली, यहाँ लिखोगे आपका सुकमा कोंटा का दक्षिण में, कोंटा या फिर सुकमा का यहाँ पर आपका दक्षिणतम क्षेत्र में यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको सागौन प्राप्त होगा सागौन। आगे बढ़े, इसके अलावा देख रहे बस क्या सारंगढ़ की पहाड़ी, सारंगढ़ की पहाड़ी याद रखे हम लोग पढ़े थे, सारंगढ़ की पहाड़ी पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा था ये सारंगढ़ की पहाड़ी, इसमें भी क्या मिलेगा आपका सागौन। अब लिख लेंगे सारंगढ़ की पहाड़ी, सारंगढ़ की पहाड़ी में क्या मिलेगा यहाँ पास आपको सागौन हो गया। इसके अलावा आपका बस्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, बस्तर के जो क्या पर्वतीय जो आपका क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा, पर्वतीय धरातल में क्या दिखाई पड़ेगा आपको सागौन हो जाएगा। इतना डिफरेंस क्या है, आप ओनली ना साल को बस पढ़िए और साल के जितने भी जो समीपी क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर क्या था हमारे नीचे में क्या था कांकेर था,
यहाँ पास कांकेर में ना मिल के यहाँ पास क्या दिखाई पड़ा आपको, बालोद क्षेत्र में। यहाँ पास मेनली आपका पिंडरा रोमी का पठार क्षेत्र में आपका साल है, तो उसी के आसपास चिल्फी घाटी में यहाँ पास क्या मिलेगा आपको, आपको सागौन प्राप्त होगा। इधर यहाँ पास मेन क्या था आपका, बैराडीला की पहाड़ी में आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है हमारा आपका, ये आपका गोलापल्ली क्षेत्र में, ठीक है, गोलापल्ली है, टिकनपल्ली, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपका, सागौन। क्लियर है। यहाँ पास मेनली हम पढ़ते थे पूरा आपका अबुझमाड़ में। यहाँ पास देखिए कि कुर्सेल घाटी और नारायणपुर के उत्तर में क्या प्राप्त होगा आपको, सागौन प्राप्त होगा। इधर आपको केस कलर प्राप्त नहीं होगा। फिर यहाँ पास क्या था आपका, रायगढ़ और आपका जसपुर के आपका पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में देखो, दोनों में यहाँ पास प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पास क्या दिख रहा है आपका, इस जो है सारंगढ़ की पहाड़ी में क्या होगा, वो सागौन प्राप्त होगा। कितना है ये, छत्तीसगढ़ राज्य आपका 9.42 की आपका % है। हो जाएगा। आपको ऐसे पढ़ना सागौन को। अब इसके पश्चात अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है सागौन से, आप आराम से इसको बना लेंगे। हो जाएगा। इसको बता दूंगा आपको, एक साथ कराएंगे सबको साथ, वो सब हटपच होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में बस क्या आपका बांस, अगला कर लोगे बांस। ठीक है, बांस से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, अब उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए लिखेंगे बांस को। मेनली पहले ये पढ़ लोगे कि सच में बांस, पहले तो कि लोकेशन पढ़ना है, बट मेनली देखना है कि बांस का विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य में जो बांस का वितरण है वो किस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ राज्य में बांस का वितरण, ठीक है, बांस का विस्तार देख लोगे पहले। सबसे पहले बांस का विस्तार, बांस का जो विस्तार है ये एग्जाम में पूछा है, नारंगी बांस को। ये पिछले साल जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या आपका बांस पहला करोगे यहाँ पास क्या, ऑल छत्तीसगढ़, संपूर्ण जो छत्तीसगढ़ में देख लोगे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा आपका, नर, नर, साथ में क्या आपका लाठी बांस, नर जो आपका लाठी, लाठी, और क्या कटंग, कटंग, और पढ़ लिखे बस इसी बोलते हैं कांटा बांस, क्या आपका कांटा बांस। ये पूरे जो है छत्तीसगढ़ आपको दिखाई पड़ेगा, क्या, नर, लाठी हुआ जो कि आपका कटंग या फिर कांटा बांस जो है। इसके अलावा, इसके अलावा जो आपका उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, मतलब सरगुजा क्षेत्र में, उत्तरी जो है छत्तीसगढ़ में, उत्तरी आपको छत्तीसगढ़ में, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ में आपको देखना है किस प्रकार से बांस प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो आपका डोहना और आपका चाही बांस, डोहना, डोहना और लिखेंगे बस आपका चाही बांस प्राप्त होता है, ठीक है। केवल आप नाम पढ़ लेंगे तो भी काफी आपके लिए, ये नहीं भी पढ़े तो भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन मे भी अगर एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए पढ़ लेंगे। और फिर लिखेंगे बस आपका संपूर्ण, संपूर्ण जो आपका सरगुजा क्षेत्र में, संपूर्ण क्या आपका सरगुजा में, संपूर्ण जो कि आपका सरगुजा क्षेत्र में मेनली मिलेगा, मतलब सरगुजा के अधिकतम क्षेत्रों में, सरगुजा के आपका अधिकतम क्षेत्रों में लिखेंगे बस क्या आपका रोपा बांस, यहाँ बस क्या आपका रोपा बांस प्राप्त होगा, रोपा बांस प्राप्त होगा। कहाँ कहाँ होगा उसको हम लोग लोकेट करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो एक क्या, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे वो क्या, नर, लाठी और क्या आपका कटंग बांस, नर बांस, लाठी बांस, कटंग, उसी क्या मतलब का कांटा बांस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो बस क्या आपका डोहना और चाही, हम इसका वितरण भी देखेंगे कहाँ मिलता है, कम से कम कुछ नाम को लोकेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डोहना और चाही, और वही जब का सरगुजा के लगभग अधिकतम क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका, रोपा आपको बांस प्राप्त होगा। आगे देखें, इसके अलावा आपका दक्षिण में, आपका छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में आपको क्या प्राप्त होगा, तो देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण जो आपका क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में बस क्या आपका नारंगी बांस, क्या रहेगा आपका नारंगी बांस, नारंगी लिख लेंगे, नारंगी बांस, इसी में क्या आपका पानी बांस, पानी बांस, नारंगी, पानी बांस, और यहाँ बस क्या आपका कांटा बांस, वही वाला आपका कांटा बांस, और लिख लेंगे आपका बांसुरी, क्या आपका बांसुरी जो आपका बांस प्राप्त होगा। ये मात्र सीमित क्षेत्र में मिलता है बांसुरी बांस जो हो जाएगा। आगे देखें, इतना है आपको। अब इसमें से जिसका जिसका हमको लोकेशन पता है उसे हम क्या करेंगे, वहां ऊपर ड्रॉ करेंगे, हो जाएगा। ये तो कम से कम एटलीस्ट याद रखो कि नाम को, क्लियर है, चाहे आपका नारंगी हो, पानी हो, बांसुरी हो, कांटा हो, इसको अगर छोड़ भी दोगे तो नारंगी पानी, ये कैसी होती है लगभग हमको कलर इसका
हमको क्लियर समझ नहीं आती कैसे होती पानी का, इसलिए आपका सब दोनों एक साथ मिलेगा। आपका बांसुरी को माइंड की कभी अगर कोई भी व्यक्ति अगर बांसुरी को बजा के देखना कि उसका कलर समझ में आता है कि कौन सी कलर की है, एक साथ रेड है ब्लैक है ऐसा नहीं, एकदम हल्का सा धुंधला रहता है, हम क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सी रंग की वो बांसुरी होगी। वो उससे सब माइंड रखो कि चाहे नारंगी हो चाहे पानी हो चाहे बांसुरी हो, वो सब कहाँ मिलेगा पूरब का इस जो दक्षिण क्षेत्र में। इसके अलावा जो नर है लाठी है कटंग बांस है, मतलब चाहे वो मैकल श्रेणी हो चाहे हमारे पास गरियाबंद क्षेत्र हो इवन दक्षिण बात हो, लगभग हर जगह छत्तीसगढ़ राज्य में नर और आपका लाठी और कटंग बांस आपको प्राप्त होगा। केवल इसको याद रख लो आपका डोहना और आपका चाही बांस को, ये मिलनी कहाँ मिलता है आपका उत्तरी क्षेत्र में, और इसके साथ क्या मिलेगा आपका रोपा बांस भी प्राप्त होगा। जिनका लोकेशन देखते हैं उसको देखते हैं कि हाँ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो पहला का लोग यहाँ पर क्या आपका डोहना और आपका चाही को, सरगुजा क्षेत्र में देखोगे आपको पहला का लोग रोपा बांस, रोपा बांस। अब ऐसा फिर से ना कि एकदम इसको याद नहीं करना कि ठीक है, आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एक पूरा तहसील से याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि हाँ किसी जो है सरगुजा क्षेत्र में है क्या रोपा बांस। अगर हम रोपा बांस की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का सरगुजा में मेनली यहाँ पास क्या आपका पड़ेगा आपका लखनपुर, मैं यहाँ लिखता हूँ लखनपुर, क्या आपका लखनपुर, लखनपुर क्षेत्र में लखनपुर, फिर क्या आपका उदयपुर, लखनपुर उदयपुर, और उदयपुर से आपका प्रतापपुर, बट कहाँ पड़ता है प्रतापपुर सूरजपुर में, क्लियर है कहाँ पड़ता है प्रतापपुर सूरजपुर में है। मेनली हम लिख दिए बस क्या केवल जो सरगुजा क्षेत्र में हो जाएगा, क्या रहेगा आपका उदयपुर लखनपुर और साथ में क्या आपका प्रतापपुर, इन क्षेत्रों में वो क्या दिखाई पड़ेगा आपको रोपा बांस हो जाएगा। इसके अलावा जब इसी जो कोरबा का जहां पर हम क्या देखे थे आपको मिला था आपको क्या साल, इसी के आसपास क्या आपका जो केंदई रेंज है, केंदई एक्चुअल नदी है ये, केंदई जो रेंज है इन क्षेत्रों में भी क्या मिलेगा आपका रोपा बांस आपको प्राप्त होगा। वो तो वहीं से क्लियर कर सकते हो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि केवल कहाँ मिलेगा ये आपका उत्तरी क्षेत्र में। तो इसके बस आपको और देखना सकता नहीं है कि लगभग संपूर्ण सरगुजा के आपका अधिकांश क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका रोपा बांस, उसी से बस माइंड करो, सिंपली सोचिए कि आपका आपका डोहरा बांस है, चाहे आपका नर लाठी कटंग है, वो कहाँ पड़ेगा पूर्व का उत्तर में। अगर दक्षिण की बात करें बस क्या मिलेगा आपका नारंगी पानी बांसुरी और यहाँ बस आपका कांटा बांस पूरब का दक्षिण में, केवल हमारा क्या बचा आपका रोपा बांस। तो इसी के बाद देखो क्या दिक्कत है पूरा सरगुजा के आसपास, तो सरगुजा के आसपास वेरी फेमस क्षेत्र कौन सबका लखनपुर उदयपुर ये आपका प्रतापपुर, कभी भी ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पूछेगा ना, ध्यान रखना, मे भी अगर पूछे अलग बात है बट ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो क्या आपका लखनपुर उदयपुर और प्रतापपुर और इसी जो कोरबा का, ऐसा ध्यान रखो कि जिस कोरबा में आपस क्या साल मिलता था उसी के आसपास क्या आपका रोपा बांस भी प्राप्त होगा। तो क्या केंदई क्षेत्र में, इस केंद्रीय क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका रोपा बांस। इसके अलावा आपको लिखना है जसपुर क्षेत्र में, जसपुर, अब ये भी पूरा आपका नाम सुना हुआ है, जसपुर का पत्थल गांव, जसपुर का पत्थल गांव और क्या आपका कुनकुरी, इन क्षेत्रों में मिलेगा आपको, लिखोगे पत्थल गांव कुनकुरी जसपुर का पत्थल गांव और यहाँ बस क्या आपका कुनकुरी और जसपुर और क्या जसपुर, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमको रोपा बांस प्राप्त होगा, रोपा बांस। देखिए आगे इसी के पास क्या मिलेगा डोहना और चाही भी मिलेगा। तो देखोगे लोकेशन, बस मैं फिर से बोलूँ ना, इसको पूरी याद नहीं करोगे ऐसा ना, आप लोग को बस इतना समझना है कि हाँ कि इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ हमको क्या क्या दिखाई पड़ा, सरगुजा जसपुर और क्या कोरबा, सरगुजा जसपुर और क्या कोरबा। अगला का लोग आपका डोहना और क्या आपका चाही बांस को, ऐसा मेनली याद रखो, बस कम से कम 3 क्षेत्रों को याद रखोगे इस प्रकार से, 3 जगह पे ये प्राप्त होगा, ये तीनों जो है डोहना और क्या आपका चाही बांस जो है लिख सकते हैं बस क्या आपका कुसमी क्षेत्र, कहाँ पड़ेगा ये कुसमी कहाँ पड़ेगा आपका हमारा ये आपका जसपुर में, कुसमी जसपुर का ऊपर बलरामपुर में, क्लियर है। एक कर लेंगे बस आपका शंकरगढ़, एक कर लेंगे आपका शंकरगढ़ और एक इसी में आपका राजपुर क्षेत्र में। ऐसा बस याद रखो कि हाँ इसी बलरामपुर सरगुजा और जसपुर क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका डोहना और चाही बांस प्राप्त होगा। यह सीधा पढ़ो कि चाहे डोहना हो चाहे चाही हो चाहे रोपा बांस हो, वो सब कहाँ मिलेगा जसपुर सरगुजा और सूरजपुर के आसपास।
आपको तब जाकर वो याद रहेगा आपका, तभी जो है वो, ऐसे एक ही को याद नहीं करोगे आपका। राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी क्षेत्र में क्या हो जाएगा वो, डोहना और क्या आपका चाही बांस, और साथ में ये भी ऐड कर लो, उसी में क्या रहेगा, रोपा बांस भी प्राप्त होगा। कहाँ मिलेगा आपका, आपका जसपुर में, पत्थल गांव में, कुनकुरी में, और आपका सरगुजा का लखनपुर है, उदयपुर है, और प्रतापपुर क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका, ये सारी बांस मिलेगा। हो जाएगा। अगला का लोग इसी में क्या आपका ये मेन रहेगा, इन सब बांस को याद करना जो आपका साउथ में है, दक्षिण क्षेत्र में। रफ कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ा बोरिंग रहेगा ये, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। चलिए लिखेंगे आप लोग, ठीक है। क्या लिखोगे आपको, कटंग या कांटा बांस, कटंग या फिर क्या कांटा बांस, कटंग या फिर कांटा बांस। इसको लेके चलेंगे इस प्रकार से पूरा, ऐसा कोशिश करोगे कि हाँ किन क्षेत्रों में वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वो, कटंग या फिर क्या कांटा बांस। छत्तीसगढ़ राज्य में कटंग या फिर क्या कांटा बांस, ऐसे लोकेट कर लोगे ताकि आपको याद रहे। लिखेंगे अंतागढ़ में, क्या रहेगा आपका, अंतागढ़ कहाँ पड़ता है, ये कांकेर में है। अंतागढ़, अंतागढ़ क्षेत्र में प्राप्त होगा आपको कटंग या फिर कांटा बांस। लेकिन साथ में ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य के बाकी जगह भी मिलता है ये अंतागढ़। अंतागढ़ के बाद आगे बढ़ जाओगे बस आपका कुरसेल घाटी, क्या रहेगा आपका, कुरसेल घाटी, कुरसेल घाटी। इसके पश्चात पड़ोगे बस आपका अबूझ माड़, क्या आपका अबूझ माड़, अबूझ माड़ क्षेत्रों में। और इसके अलावा है बस क्या रहेगा हमारा आपका बैला डीला में, क्या आपका बैला डीला में। इतने क्षेत्रों में क्या पढ़ना आपको, कटंग या फिर क्या आपका बैला डीला में कांटा बांस। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, आपका अंतागढ़, क्या आपका कुरसेल, अबूझमाड़ और क्या आपका बैला डीला क्षेत्र में क्या दिखाई पड़ेगा, वो कटंग या फिर क्या आपका कांटा बांस आपको दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा। आगे देखिए, इसी के समीप में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, नारंगी बांस भी दिखेगा, क्या नारंगी बांस, तो देख लेंगे बस क्या कुरसेल, वापस इसी के पास देखोगे आपका कुरसेल, नारंगी बांस। नारंगी बांस की बात है तो आपका कुरसेल, भोपालपट्टनम, कुरसेल, भोपालपट्टनम, और साथ में इसी जब का बैरल क्षेत्र में यहाँ पास पड़ो आपका नारंगी या फिर क्या आपका पानी बांस। नारंगी जो क्या आपका बांस, नारंगी बांस कहाँ मिलेगा आपका, बीजापुर, आपका भोपालपट्टनम, बीजापुर भोपालपट्टनम, साथ में क्या आपका कुरसेल घाटी, कुरसेल घाटी, कुरसेल घाटी, और यहाँ पास क्या आपका भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। हो जाएगा। और आपका बैला डीला, हो जाएगा बैला डीला। इन सब में क्या मिलेगा आपका, नारंगी बांस। कोई अंतर है क्या, कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा ना इधर से चलने की कोशिश करना, यहाँ पास आपका किसका, आपका अंतागढ़, फिर क्या कुरसेल, और आपका अबूझमाड़, और आपका बैला डीला, कटंग या फिर कांटा बांस, यहाँ पास नारंगी और कुरसेल घाटी, भोपालपट्टनम और आपका बैला डीला। इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको, नारंगी बांस प्राप्त होगा। हो जाएगा। आगे देखिए, इसी में देखिए बस आपके जो पानी बांस वाला पढ़ोगे, ठीक है, ये तो था आपका नारंगी बांस। और इसी के पश्चात आपके जो पानी बांस की बात करेंगे उसको कोशिश करोगे पूरा सरगुजा क्षेत्र में देखने का, सरगुजा में, सरगुजा जो है इन क्षेत्रों में क्या आपको मिलेगा, आपको पानी बांस जो है, जैसे कि इंद्रावती घाटी क्षेत्र में, इंद्रावती घाटी क्षेत्र में, और आपका चित्रकूट क्षेत्र में, तो सब मेंशन कर लोगे, चित्रकूट, चित्रकूट, साथ में क्या आपका इंद्रावती घाटी, इंद्रावती घाटी, इंद्रावती जो कि आपका घाटी, इंद्रावती घाटी, और क्या आपका चित्रकूट, इंद्रावती घाटी और आपका चित्रकूट। इन सब क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपका, पानी बांस। हो जाएगा। देखा क्या, एक कर लोगे बांसुरी बांस, बांसुरी याद आ रहा है क्या, याद कीजिए कि जब हम पिछले बार जब क्लास लाए थे यहाँ बस पढ़े थे, क्या आपका माचा का जंगल याद आ रहा है किसी को, या बस क्या करते थे, यहाँ से साल वनों का लकड़ियां लेके आते थे, इसको क्या बोलते थे, ठुल्लू कोठला, याद आ रहा है ना, माचा कोट। अब यहाँ पास लिखा है कि मस्कोट, मस्कोट जंगल से, ठीक है, मस्कोट की पहाड़ी, यहाँ पास मस्कोट,
ठीक है। यहाँ पास क्या पड़ेगा, जगदलपुर, जगदलपुर क्षेत्र में यहाँ आपको प्राप्त होगा आपका बांसुरी बांस, बांसुरी बांस, क्या आपका बांसुरी बांस। ये सभी कहाँ प्राप्त होगा आपका, जगदलपुर के आपका माचाकोट। अब वहां पास क्या था, माचाकोट का जंगल, मस्कोट जंगल, यहाँ क्या मिलेगा आपका बांसुरी बांस। इतना आपको पढ़ना है किसमें, बांस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक एक लोकेशन भी पढ़ना है, लेकिन आपको इतना आइडिया हो कि कहाँ किस प्रकार का बांस मिल रहा है। ये नहीं कि एकदम एक एक तहसील पढ़ते रहो। यहाँ पास हम पढ़ते हैं, यहाँ पास क्या आपका कटंग, यहाँ पास क्या आपका नारंगी, ये हमारा आपका पानी बांस और ये हमारा आपका बांसुरी बांस। ऐसे पता कम से कम हाँ कि यहाँ पास बांसुरी था, इधर क्या था आपका पानी बांस था, क्या रहेगा इंद्रकोट। ऐसा देख लो कि इंद्रावती इवन चित्रकोट सबसे क्या होती है आपका पानी का या फिर वर्षा, यहाँ पास नदियों में पानी का प्रवाह है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पास क्या आपका पानी बांस। इधर क्या आपका मस्कोट में आपका बांसुरी बांस। ठीक है, इस जंगल को देख लीजिएगा ऐसे जंगल में। और इसके अलावा यहाँ पास क्या रहेगा आपका कटंग या फिर कांटा बांस, और यहाँ पास क्या रहेगा आपका नारंगी बांस। ऐसा को ध्यान रखना। मेनली यहाँ पास क्या रहा है आपका कुरसेल घाटी, क्या आपका अंतागढ़ क्षेत्र, अबुझमाड़ और साथ में क्या बैराडीला, केवल इन्हीं क्षेत्रों में आपका बांस का विस्तार है। हो जाएगा, आपको इतना आपको ऐसा पढ़ना है इसको, ठीक है। ओनली मस्कोट जगदलपुर है उसी क्षेत्र को बस है, और लक्ष्य नहीं है, नाम उतना ही बस उसमें, मस्कोट जगदलपुर बस। अब उसको तो लोग माचाकोट पढ़े थे, माचाकोट के जंगल, ठीक है। हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका प्रजाति बहुलता के आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर। अगला, ठीक है, ओनली वाले बच्चे समझ पा रहे हैं हम लोग, प्रजाति बहुलता के आधार पर ये हमारा आपका ओवर हुआ। इसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे, अरे देखो आप चाहते थे कि ये बस पढ़ के आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। क्या मिश्रित वन, क्या हमारा आपका साल, और क्या हमारा आपका सागौन, और क्या बांस। लेकिन इतना से ये तो हर बच्चे को पता रहेगा, ये क्लियर है। थोड़ा भी अगर हल्का से अगर आगे बढ़ा तो कहाँ जाएंगे वो, इधर जाएंगे वो, कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम बांस की बात करें, इतना % बांस है, तो कौन सा बांस फेमस है, तो मेनली फेमस आपका नर, लाठी और कटंग या फिर कांटा बांस। ये बहुत ही न्यूनतम मात्रा में है। जो हम पढ़े हैं नारंगी है, बांसुरी है और आपका रोबा बांस है, इनका विस्तार कम है, सुना है। चलिए मैं थोड़ा आगे छोड़ूंगा, ठीक है, पढ़ो थोड़ा सा। तो ये डाटा सबको पता रहेगा, क्लियर है, ये तो सबको पता रहेगा। इसके अलावा भी आपको करना है। आप लोग क्या लिखो इसका % को देखो तो, इसका बांस का, चलिए आगे का देख सकते हैं, 6.49 लिखे हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे लिखोगे क्या, क्या रहेगा आपका प्रशासकीय या वैधानिकता के आधार पर, प्रशासकीय या फिर क्या वैधानिकता के आधार पर। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, जो हम वनों का वर्गीकरण, उसमें क्या आपका प्रशासकीय या फिर क्या वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर क्या क्या पढ़ते अपन, आरक्षित, क्या होगा आरक्षित, आरक्षित, और क्या रहेगा संरक्षित, और क्या अवर्गीकृत, 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 ठीक है। देखिए आगे इसके बारे में, अब इसका दो ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक हमारा कौन सा आपका 2019 वाला है, और एक हमारा क्या 2021 वाला है। कौन सा, आपका भारतीय वन स्थिति, ठीक है, रिपोर्ट जो है वो। इसके बाद इंडियन स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें 2019 और 2021 का, क्लियर है। उस डाटा को आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसकी बात करें, इसका प्रशासकीय आधार पे, मतलब किसका, हमारा आपका अभिलिखित जो आपका वन क्षेत्र की बात हो रहा है, बस क्लियर है। इसको कौन मेंशन करता है, हमारा आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उन्हीं के द्वारा उस रिपोर्ट को भेजा है। तो यहाँ पास 41 इसी मात्रा को हमारा आपका अभिलिखित जो कि आपका वन क्षेत्र, तो इसका अगर वैल्यू देखें यहाँ पास क्या, तो 41 पॉइंट, 41 पॉइंट आपका 21%, ये पहले था 44 पॉइंट, सॉरी ना 21%, और 44 पॉइंट आपका 24% अभी वर्तमान में ये हो चुका है, क्लियर है। मैं आपको बहुत स्पष्ट लग बस क्या कि 59 आपका 772, ये कैसे आते हैं बताऊंगा मैं आगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। 59772 ये आप पढ़ते होंगे, क्लियर है। बट अब इसकी जो वैल्यू है वो 5981 जो कि आपका 6 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो चुका है इस बार में 2021 का रिपोर्ट में। इस डाटा को पूरा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपको दोनों याद रखना है, 2019 में 44.21 था अभिलिखित वन क्षेत्र,
और साथ में अभी क्या 44.24% छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग की तुलना में। ये वैल्यू ये है 59,000 के आपका 816 वर्ग किलोमीटर। अब अभी वर्तमान में जो आरक्षित है, तो पहला क्या आरक्षित, इसमें ज्यादा मैं समझ लेता हूँ आप लोगों को। आरक्षित किसको बोलते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं आपका आरक्षित, फुल्ली रिजर्व, यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अरे ज्यादा देर पढ़ोगे तो काम का भी नहीं आपका ये, अभी तो आपको एटलीस्ट फ्री में नहीं आएगा। इसमें कोई जो है मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पास नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर मैं संरक्षित की बात करूं, संरक्षित का, तो यहाँ पर क्या आपका सरकार, आपका सरकार का इजाजत से है बस। ठीक है, सरकार या प्रशासन की इजाजत से बस क्या आपका छुटपुट या बस आंशिक या बस क्या रहेगा आपका हस्तक्षेप या बस अलाउ रहता है। ठीक है, इसको आप कितना भी पढ़ लो आपको यही मिलेगा, आपको कहीं भी पढ़ लो। क्लियर है, क्या रहेगा अपना पास आंशिक रूप से क्या आएगा मानवीय हस्तक्षेप। जैसे कि हम बात कर चुके हैं जो आपको जनजाति वगैरह है उनको अपना जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, अब सबको तो गैस मिला नहीं है, वो अपनी स्तर से क्या करते हैं, इसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो उनको उतना अलाउ रहता है, प्रशासन उनको उतना छूट देते हैं। किसकी बात करें अगर मैं अवर्गीकृत, जो है वर्ग में कौन सा आएगा हमारा आपका, लगभग जितने भी निजी है जिसमें अपना खुद का है, जैसे कि आपका खुद का जो स्वामित्व हो, स्वामित्व, ठीक है, आपका खुद के घर में है, बाड़ियों में है, ये सब चीजें क्लियर है। साथ में बंजर भूमि, आपका बंजर जो कि आपका भूमि क्षेत्र में, इसके अलावा अगर मेनली अगर देखेंगे यहाँ बस ना, तो जहां जहां पर आपका आरक्षित और संरक्षित जो भी लोकेट नहीं है, जो भी मेंशन नहीं है, या जो भी राज्य सरकार को संदर्भित नहीं है, वो सभी किसमें आएगा, पूरा पूरा आपका अवर्गीकृत में। जैसे कि निजी, आपके घरों में, आबादियों में, सड़कों में, ये सब किसमें आएगा हमारा आपका पूरा इसी में। इसलिए यहाँ बस आपका स्वामित्व वाला क्या आपका निजी, क्लियर है, और आपका बंजर भूमि, ये सब क्षेत्र किसमें आएगा हमारा पूरा आपका अवर्गीकृत में। इसकी परिभाषा नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर फुल्ली कोई स्टेप नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हो, सीधा पढ़ सकते हो कि जो आरक्षित संरक्षित जो आपका लोकेट है उसके अलावा सभी किसमें आएगा, पूरा हमारा अवर्गीकृत में आएगा वो। क्लियर है, मेन रहेगा इसका कंटेंट क्या आपका डाटा। क्लियर है, देखे तो क्या 43 ये आप पहले पढ़ते थे आपका 43, फिर क्या 40 और क्या आपका 16, 43%, 40 और क्या 16, तो याद कीजिए हम पहले पढ़ते थे 13, 13 था, 13, 13 पंच यहाँ बचते आपका 65, ऐसा हम पढ़ते थे पहले, याद आ रहा है, 13 और क्या आपका 65, और इसको 4 बनाइए, कैसे बन सकता है आपका 2 और यहाँ बचते आपका 2, तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये पहले का डाटा था, कौन सा आपका 2019 का था, अब ये डाटा क्या आपका बदल चुका है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, ये 43 अभी भी है, 43 ये 40 अभी भी है, और ये 16 अभी भी है। क्लियर है, 43, 40 और 16 ये आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे, ये 2019 तक हमारा इस प्रकार का डाटा था। 43.13 आपका आरक्षित, 40.22 आपका सुरक्षित, और 16.65% क्या हमारा आपका अवर्गीकृत था। अब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको याद कैसे करोगे, 40 दशमलव कुछ मत कीजिए, बस आपका 1.8, कितना आपका 1.8, दोनों को एक एक बढ़ा दीजिए, क्या आपका 2 और यहाँ बस क्या आपका 9, नहीं हो जाएगा याद आप लोग को। तो मैं ये तो याद करने बोल ही रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा याद रहता ही है, यहाँ बस 43 है, 40 है, 16 है। केवल हम किसकी बात करते हैं, जब प्रजाति बहुलता की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है आपका 9 आता है, बट यहाँ बस क्या आपका 6, कितना बस 16, 16, और यहाँ बस क्या आपका 5.2, पता याद कहाँ रहा ये 5.2 मिश्रित में आता था, 43.52 याद आ रहा है। उसके बाद ऐसा आपको रखना पड़ेगा, अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट अगर याद करोगे बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब जब एक सब खींचोगे तो आपको सारा दिखेगा, इसके बाद हो जाएगा। तो ये हमारा आपका आरक्षित, ये आपका संरक्षित, और ये हमारा आपका अवर्गीकृत। अभी केवल इसकी परसेंट की बात किए हैं, इसका हम क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात कर सकते थे, हो जाएगा। अब इतना आपको पढ़ना है किसमें, 3 वर्गीकरण में, हो जाएगा। अब सभी डाटा मैं एक साथ लिख रहा हूं और सबको एक साथ याद करोगे आप लोग। ठीक है, देखिए आगे चलिए। है कि नहीं ऑनलाइन में, चलिए देखिए आगे। किससे करोगे, डाटा से करो। ठीक है, 41.21% हमारा क्या है, वनावरण है। चलिए अब यहीं से स्टार्ट करोगे आप लोग। 41 पॉइंट मैं सीधा दिखा रहा हूं कि आपका वनावरण,
छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका वनावरण, ठीक है, कितना 41.21%। पहले आप लोग परसेंट को पकड़िए, पहले क्या 41.21% इसका आपका वनावरण का है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखेंगे, आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात क्या आपका हमारा आपका था अभिलिखित वन क्षेत्र, ठीक है। अभिलिखित जो वन क्षेत्र, जब भी आपके सामने आएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है, वन क्षेत्रफल, हमेशा देखना कि वही लेंगे अभिलिखित जो कि आपका वन क्षेत्र। इसको पढ़ सकते हो वनाच्छादन, वनाच्छादित, चाहे वनावरण, आपके वैल्यू कौन आएगा 41.21% वाला ही आएगा, हो जाएगा। आगे देखिए अभिलिखित वन क्षेत्र कितना रहेगा आपका 44, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पास क्या 44.21%। इसका था ये 2019 का, लिख लेंगे 2019 का। फिर क्या आपका अभिलिखित वन क्षेत्रफल, अगेन अभिलिखित, अभिलिखित जो कि आपका वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र कितना हमारा 44। अब इस डाटा को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, 44.24%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आगे देखिए, और इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं प्रजाति बहुलता के आधार पर, इसको भी लिखेंगे, और इसको यहाँ बस लिख लो, यहाँ लिख लो मिड में, आपको जहां ठीक लगता है, बट जैसा हम लिख रहे हैं वैसे लिखने का प्रयास करेंगे। प्रजाति जो कि आपका बहुलता के आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर हो जाएगा, प्रजाति बहुलता के आधार पर। और एक और यहाँ बस कर लोगे आपका वनावरण, वो कर लीजिए, वनावरण कर ली ना। एक और यहाँ बस क्या रहेगा आपका वृक्षावरण, वृक्षावरण, ऐसा लिखना बस, आपको याद करना बस रहेगा, वो तो आप लोग पढ़ चुके इसको पूरा, क्या नहीं पढ़ेगा अभी तो पढ़ चुके इसको, लिखना बस रहेगा, हो जाएगा। चलिए देखिए आगे हम लोग क्या बोल रहे थे, आपको याद रखना है कि अगर हम क्या बात करते थे कि राष्ट्रीय जो वन नीति है, हम बोलते थे क्या कि हमारा जो वन है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके क्या था हमारा का कि 33% होना चाहिए। ऐसा मान लो कि भारत में नहीं है, 24% है भारत में, ओनली कितना 24% है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, कैसा है हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक है, ये क्लियर है, खतरनाक है। तो क्या आपका डबल फाइट, एक्चुअल में आप लोग ऐसा बचपन में लोग बोलते थे कि खतरनाक 17 को क्या बोलते थे, ऐसा खतरा से बोलते थे, क्लियर। तो 55,717 कौन हमारा आपका ये है, आपका वनावरण की वैल्यू है, किसकी है, वनावरण का। अब 55 को हमेशा याद रहेगा, केवल किसमें दिक्कत आएगी 717 में, क्लियर है। तो 717 वर्ग किलोमीटर किसका है, हमारा आपका वनावरण का है। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे देखिए अभिलिखित वन का, अभिलिखित वन का ओवरऑल वैल्यू क्या आपका 59। मैं सोचता हूँ ये आपको हमेशा याद रहेगा, जो दिक्कत जाएगी पीछे जाएगी, क्लियर है। तो वापस क्या इस 9 को कैसे ला सकते हो, 9 कब होगी, जब 7 और क्या होगी 2 होगी। तो बस 7 क्या कर दोगे, इसको 2 कर दोगे, तो भी क्या बनेगी आपका 59,000 आपका 772 क्या है 2019 में अभिलिखित वन क्षेत्रफल था। याद नहीं हो जाएगा आप लोग को, जिसमें आपको 55 आपको याद रहेगी आपको, जो दिक्कत आएगी इन 3 कंटेंट में आएगा। तो क्या आपका हम ऐसा बोलते हैं कि वो खतरनाक होगा अगर 33% नहीं होगा तो क्लियर है 717, क्लियर है। 59,772 वापस उसी को देखिए 59 को कि कब बन सकता है आपका 59 ये 972 से बन सकता है, और 81 से नहीं बन सकता, क्या बन सकता है, तो 81 बस ये 6 को बस याद रखोगे तो क्या बनेगा हमारे पास 59,816। इस वैल्यू को याद रखेंगे, अभी का अभिलिखित जो वन क्षेत्र है ये किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे इस डाटा को, इस पूरे को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस डाटा को, तथ्य को हम कैसे याद करें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए फिर क्या था प्रजाति बहुलता के आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर अभी जो वैल्यू है फिलहाल अभी तो अब इसी के लेके चलेंगे 59 जो आपका 772 को, क्लियर है। अब इसको तोड़ेंगे, क्या था आपका मिश्रित वन, सभी के डाटा का होगी ना मिश्रित वन, क्या था मिश्रित वन, जो भी ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, पहला क्या मिश्रित वन, फिर क्या साल, और क्या सागौन, सागौन, साल सागौन, और लास्ट में क्या बांस भी कर लोगे, क्या आपका बांस। ये सब का डाटा एक दूसरे से मैच करेगा, आप देखते रहिए बस, क्लियर है। मिश्रित, साल, सागौन और क्या बांस, हो जाएगा। देखिए आगे अभिलिखित में, अभिलिखित में क्या आता है आरक्षित, क्या आएगा आरक्षित, और क्या संरक्षित, और क्या अवर्गीकृत, कुछ भी कर लीजिए कॉपी में कहीं भी लिखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैसा याद रहे आपको, आरक्षित, फिर क्या संरक्षित, और क्या अवर्गीकृत, हो जाएगा। आपका वनावरण में, वनावरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका अति सघन वन, क्या पढ़ते हैं अति
क्या, सघन वन, अति सघन वन, और यहाँ पास क्या, सघन वन, सघन जो आपका वन, और यहाँ पास क्या रहेगा आपका सघन वन, और क्या, खुला वन, ओपन, और लास्ट है बस क्या आपका झाड़ी, क्या रहेगा, झाड़ी। सब का डाटा एक साथ लिखेंगे और सबको याद हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट वेट करिए, फिर क्लास को ऑफ कर देंगे, हो जाएगा, क्लियर है। वनावरण ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अति सघन किसको बोलते हैं, 70% से अधिक जहां पर क्या होगी, कैनोपी डेंसिटी, अधिक घनत्व होगा, क्या कहलाएगा वो, अति सघन। बता देता हूं हम लोग को फिर से, क्या आपका अति सघन किसको, जहां पर 70% से अधिक जहां पर क्या आपका वनावरण होगा, घनत्व होगा, वो क्या कहलाएगा आपका अति सघन। 40 से 70, 40 से जो 70% हो क्या कहलाता है आपका सघन वन। जो ऑनली बच्चों ध्यान रखेंगे 40-70 क्या आपका इनकी डेंसिटी रहेगी। फिर क्या आपका 10 से 40 क्या कहलाता है आपका खुला वन कहलाता है। 10 या उससे कम क्या कहलाता है आपका झाड़ी कहलाता है, क्या, झाड़ी। हो जाएगा, आगे बढ़ जाऊं मैं। मेन रहेगा इस कंटेंट को याद करना, कि आप लोग डाउट हो तो याद नहीं होगा ये आराम से, क्लियर है। वनावरण कि ऐसा सोचो कि इसी बस में क्यों आएगा 717, कि हमने सैटेलाइट से देखा और हमको ये महसूस हुआ कि भारत जो है सेफ जोन में नहीं है, उसको खतरा है, या बस क्या 17 है, 55-717 किसका, वनावरण का। अब इसमें नहीं सोचोगे ना कि यहाँ आएगा, किसमें, अभिलिखित में सोचोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, वो कब का लिख के दिए हुए वो चला आ रहा है। ये हर साल क्या होता है, बदलता है, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और ऊपर से क्या अति सघन, सघन, खुला और झाड़ी, ये याद होगा आपको, बस वेट कीजिए आप लोग। उसके बाद साथ क्या रहेगा आपका, ये 5 9, इस 9 से बनाने का प्रयास करोगे इसको, आपको हमेशा ऑटोमेटिक याद होगा 772, और इसी 9 से क्या करोगे आपका 81, क्या आपका 6, नहीं हो जाएगा याद। अब पढ़ोगे किसको, मिश्रित को। कहां से लेंगे, मिश्रित से। चलिए क्या था 43, ये तो आपको याद है ना। यहां भी क्या आपका 43, आपका 40, 43, 40, और यहाँ बस क्या आपका 9 आता है, क्या 9। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, यहां पास क्या आएगा 43, आपका 40, और यहाँ पास क्या 16 हो जाएगा। आपका आरक्षित में 43, आपका 40, और यहाँ पास क्या 16 हो जाएगा। इतना आपको पढ़ना याद रखना आपको। आगे बढ़े, ठीक है, बांस को चेंज करोगे, चेंज होगा तो ठीक है। चल देखिए आगे, 43 किसका, मिश्रित की बात करते हैं, मिश्रित का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद हमको इसका एरिया याद करना है, ठीक है। क्या करना है इसका एरिया, वो रहेगा इंपॉर्टेंट जो, ये तो पढ़ोगे, क्लियर है। 43 पॉइंट क्या था आपका 52%, ठीक है, सब परसेंट रहेगा। फिर 40 दशमलव क्या आपका 56%, 56%, और 9 पॉइंट ये 52 है, तो यहां पास क्या आपका 42%, 42%, 42% हो जाएगा। बांस का आप लोग देख लेंगे क्या लिखा हम लोग, 6 पॉइंट क्या आपका 49 करोगे, ठीक है, इसको 49%। अगर से पिछले कुछ भी लिखे होंगे ध्यान रखेंगे, 6.49% इसका बांस का, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे 43.52, 40.56, इसे 52, 56, 42 ऐसा बनाइए इसको, आपको याद रहेगा ये 9.6.49%। इसका एरिया सबका मैच करेगा वृक्षारोपण से, लेकिन आपको पढ़ना है कैसे याद करना है, बताऊंगा आगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, इसको लास्ट में करूँ, ठीक है। फिर चलते क्या हम आपका आरक्षित संरक्षित, इसमें 19 वाले में आरक्षित संरक्षित और क्या अवर्गीकृत हो जाएगा, क्या आपका पॉइंट। देखिए आगे, इस दोनों को आप एक साथ याद करोगे। चलिए आगे देखिए क्या, चलिए देखिए आगे 43 पॉइंट क्या था आपका 13, 43 दशमलव आपका 13%, 13, और 13% बस क्या रहेगा आपका 65, 16.65%। इस चार को देखिए कैसे चार बनाओगे, क्या आपका 2, और यहाँ बस क्या 2 हो गया। अब लिखिए जो आपका 1 क्षेत्र, डायरेक्ट याद करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी, तो क्या 40 को देखिए, देखिए कि कैसे ये बन सकती 4, 2 और 2 हो गया। इसकी बात करें, अब यहां मैं सबको याद करने कभी नहीं बोलता आपको, क्लियर है। मैं ओनली एक की बात बस करता हूं, ये पता है सेम होगा आपको, समझ में आपको, ये दोनों क्लियर पता है कि सेम होगा। आपको डाउट हो कि यहाँ पर यहाँ हम क्या लिखे, तो यहाँ पर क्या 19 ओनली इस 19 को याद करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जस्ट क्या आपका एक एक क्या कर दोगे, इसमें इंक्रीज कर दोगे, वेट ना 18 कर दो, 18
और यहाँ बस 2 9। ठीक है, 40 दशमलव के आपका 1 8 दोनों में क्या करोगे, एक एक इंक्रीज करोगे, इसके पॉइंट नहीं भूलोगे। क्यों, इस पॉइंट को भी देता है एग्जाम में। हो गया, आगे बढ़े, चलिए हो गया। और ये 5 2 दिख रहा है क्या, ये 5 2, इसको यहाँ ले आइए, 5 2 हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं, बात समझिए कि हम लोग यहां से पॉइंट किए हैं, जो उस बच्चे को ये याद होगा ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप सेपरेट मत कीजिए। 43 40 इस 9 की जगह ओनली क्या आएगा, 16 आएगा। 13 पंचे 65, 4 को हम 2 2, इसको हम याद नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। इसके पश्चात में यहाँ सब कुछ याद किया क्या, बिल्कुल नहीं। इस 18 को याद करना पड़ेगा आपको, 18, इसमें एक एक क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, 2 9 हो गया। और ये भी मैं कहने नहीं बोलूंगा, इसको यहाँ से क्या करोगे, पुट करोगे बस। क्लियर है, हो जाएगा ये। इवन एक एक का क्षेत्रफल भी आपको याद होगा। इसके बाद आगे बढ़ जाऊं मैं, इसमें चलते हैं। ये तो मैं जस्ट पढ़ाया आप लोग को, क्लियर है। क्या रहेगा हमारे पास, ये फिर से बोल रहे हैं, बस यहाँ पर सब कुछ याद नहीं करोगे, ओनली कुछ ही देखोगे। ओनली बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो खुला वन है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में, जो खुला वन है वो कितना है, 12.11% है। कितना है, 12.11% है। दोनों को ऐड कीजिए, कितना होता है, 23 होता है। क्या होता है, 23। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस बाकी बच्चे क्या करेंगे, इस चारों को याद करेंगे, लेकिन आप क्या करो, केवल एक बस पढ़ोगे। ओनली क्या, इस खुला वन को 12.11%। तो 12 और 11 कितना, 23। अगर ये आपको याद है ना, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में 8 और 7 आ जाएगा, एक कहानी की भली भांति, 23.87। और फिर आपको 23 दिख रहा है, तो आपको ये भी याद होगा बस क्या, 5.23%। आपको लगता है कि अगर ये याद नहीं हो रही, तो इससे याद रखना। क्लियर है आपका, 55 से, कि इस क्षेत्र में, इससे ये आपको डाउट हट जाएगा कि हाँ इसी में क्या आएगा, 5.23%। नहीं हो जाएगा। मैं अगेन फिर से कह रहा हूं कि मैं सबको याद करना नहीं बोल रहा हूं, मैं तो केवल कह रहा हूं कि ये बस कीजिए, 12.11% ऐड कीजिए 23.87%, 5.23%। आपको ये 5 अगर नहीं याद आ रही तो यहां से याद कर लीजिए, हो जाएगा। इसको रोपन से तुलना करो, झाड़ी को रोपन से। 0.46 क्या था, रोपन था। ये 0.45 क्या आपका झाड़ी है, 0.45%। अब इसमें से मैं अभी तक कुछ भी याद करने आपसे नहीं कहा हूं, केवल क्या बोल रहा हूं कि ये आपको याद होना चाहिए, कौन सा, आपका प्रजाति बहुलता के आधार पर। अगर ये आपको याद है तो ऑटोमेटिक ये सारा आपको ऑटोमेटिक बनता है। क्लियर है, ये पूरा एक पैटर्न में चल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लियर है, जैसे हमारा 52 हम क्या इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अभी कराऊं कि कल कराऊं, कल कर, टाइम हो जाएगा ना, तो बच्चे लोग ऑनलाइन पूरा लिखना पड़ेगा फिर से। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं और केवल उसको बस करता हूं, ठीक है, एरिया बस को हो जाएगा। ऑनलाइन बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा वन में सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से आता है, ओनली यही से आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है यही से आता है। और मैं मानता हूं इस डाटा को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है बस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अगेन फिर से बता दूं, मैं केवल ये पढ़ने बोला था, कौन सा, मिस्त्री साल और सागौन बस को। चलिए, इसका क्षेत्रफल हो जाता है याद। हाँ, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं करोगे ना, इसके आसपास करना होता है इसमें, क्योंकि आप एक ही को पढ़ना मुश्किल होता है। चलिए देखिए, करोगे याद, चलो याद रखिए। दंड कारण कितना था, 39,060, कितना था, 28.91%। याद रहेगा, 28.91%। देखो उसको हम लोग उल्टा कर रहे हैं, 29800 हो जाएगा, याद है। अब वो तो याद रहेगा ही ना आपको ना, अब इसको याद थोड़ा करोगे, आप एक कहानी बनाओगे क्या, कि हमारा मिश्रित क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। तो 28 पॉइंट कर सकते, तो 29.8 कर दे, तो 29,800 गुना हमारा आपका अति सॉरी क्या मिश्रित वन है। आगे बढ़े, फिर क्या, 24,200, 24,200 कौन है हमारा आपका, ये साल है। ये तो पढ़ लेंगे आप लोग, 24,200 हमारा आपका साल है, हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा। चलिए, आप लोग को याद है ये साल का डाटा क्या था, 40 दशमलव क्या आपका 56 था, याद आ रहा क्या, ऐसा था क्या, एज इट इज 5633। क्या होगा हमारा आपका, ये होगा, कौन, ये होगा, कौन, सागौन।
अब इसको और अगर को लगना है और तो लगता है कि टफ लग रहा है आपको तो कुछ मत कीजिए, 5600 कर लो बस, आप नहीं हो जाएगा आराम से। ये क्या इसको याद करोगे? नहीं, आपको याद है कि साल कितना है, 40.56 है, ये एग्जैक्ट 5633 है जो 9.42% है। हो जाएगा। चलिए किसका? बांस का। ये बांस बस क्या थोड़ा सा याद कर लोगे, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा आपको। 38 क्या आपका 00 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे ना कि हम इन डाटा को याद नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? कहां से हम शुरुआत किए थे? दंड कारण्य से। क्या? 28.91। मैं यही बोल रहा हूँ कि केवल उसी डाटा को बस देखना है, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में अगर मिश्रित कितना हो सकता है इसको देख के आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं सेट होगा और इसलिए आएगा कुछ ना कुछ दिमाग में आपका तो आ जाएगा। क्लियर है? 24,200। और ये क्या मैं याद करवाए? नहीं, मैं तो करूँ कि साल को बस देखिए, आपको दिखेगा इसका आंसर क्या होगा। 5633 करो चाहे 00 चलेगा। क्लियर है? ये आपको याद करना पड़ेगा आपको 3800 को। कितना आपका? 52 को। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। आगे चले। हाँ क्या बोले? हाँ बताऊंगा उसको क्या, वो तो से मैच कर देंगे, वो एकदम इजी आता है उसको। चलो देखें यहाँ ऐसा क्रम से लोगे जो है वो क्या था, ये 12.11 था, ये क्या था 23 था। इतना क्लियर हो कि उसे डबल हो रहा है वो, इतना तो हो सकता है आप लोग ना। तो क्या आपका 16,300, ये मैं ओवरऑल लिखा रहा हूँ ठीक है, 16,300। तो ये ऑब्वियसली क्या होगा 32,000 हो गए, तो सोच सकते हो आराम से। तो मैं यहाँ हमको क्या करें, ओनली इसी को बस याद करना है, 16,300। 16,300 तो क्या होगा आपका 32,000। 32,000 के आपका 200, 32,000 के आपका 200। और अति सघन वन कितना है? अति सघन किसको बोलते हैं? 70% को। और इसी से आपको याद करना है आपका 7,000 वर्ग किलोमीटर क्या रहेगा आपका अति सघन वन है। इसको याद रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार के वन अधिक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन हमारे पास सघन वन सबसे ज्यादा है, फिर क्या है खुला वन है, फिर अति सघन है, फिर क्या हमारे पास झाड़ी है। मैं क्या आपको याद करने बोल रहा हूँ कि नहीं, आप स्वयं देखिए। पता है कि ये कितना आपका 12.11% था और आपका 23.87% था। आपको ये समझने से कोई डाटा लीजिए डबल हो क्या 16 और क्या 32, ये तो मैं याद करने बोल ही रहा हूँ आपको। क्लियर है? ये 70% आपस का 7,000 क्या होगा हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी। याद नहीं हो जाएगा? आगे बढ़े। अभी झाड़ी को करो चाहे मत करो नहीं पूछने वाला, 615 है ये, लेकिन नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। 615 वर्ग मीटर, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। आगे बढ़े। अब आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, ये तीनों का डाटा पढ़ना है। चलो देखिए, दोनों के वैल्यू में, पर ये दिमाग में कहानी सेट करिए कि क्या दोनों के वैल्यू के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। तो इतना मान के चलो कि दोनों में क्या आएगा, लगभग आपका 24,000 दोनों में आएगा। 24,000 के आसपास किसमें? दोनों में आएगा। किसमें? संरक्षित में। ये तो एकदम क्लियर है। ये जो बदलेगा किसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा होगा। ठीक है, देखिए आगे ऐसे याद रखो। चलिए क्या 24,000, बढ़े आगे। ऐसे क्रम चलोगे 25,000 आपका 700, 25,700 ये पड़ेगा कौन हमारा, ये ठीक है 25,700। तो ये हमारा होगा 25,000 क्या आपका 800 होगा। पूरे इस लाइन से लोग ठीक है 25,700 तो 25,800 होगा ये। वापस लीजिए हम बस क्या 9,800, इसको अगेन क्या करोगे, रिपीट करोगे। क्लियर है? 9,800 और यहाँ पर बस क्या लिखोगे 9,000 जो कि आपका 900 वर्ग जो कि आप किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा याद आप लोग को। हमने कुछ किए क्या, ऐसे केवल रोटेट कर लिए बस अपने आप को। ठीक है, ये दोनों सेम है, मतलब दोनों का डाटा सेम है को लगा, तो ये तो कहानी बन जाएगा 25,700 तो 25,800, 9,800, 9,900 जाके चेक कीजिए एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत रहेगा ना 34-35 आएगा, उसको मैं नहीं कराऊंगा यार, उतना नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, वो बर्डन हो जाएगा आपके लिए। हो जाएगा क्या आपका वृक्षावरण, वृक्षावरण, वृक्षावरण। देखिए आगे वृक्षावरण। ऐसे 3 का पढ़ा पढ़ लोगे आराम से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बट इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ोगे 3.96। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है आपका 3.96% क्या वृक्षावरण है, वृक्षावरण है। क्या आ रहा था 3 का पहाड़ा बार बार आ रहा था, कितने बार था 3 बार आ रहा था, कितने बार आया था 3 बार। आपका 3 का पहाड़ा 3 बार, ऐसे 5 को 3 बार लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा आपका वृक्षावरण हो जाएगा वो। इसमें पूछा है क्या वृक्षावरण बोलेंगे मतलब दिमाग में ये सब नहीं आएगा, केवल 3 बस आएगा।
क्या आएगा, केवल 3 बस आएगा। फिर आप ऑटोमेटिक बोलेंगे, जब वृक्षण जब बोलेंगे तो वृक्षावरण शब्द आते ही आपके दिमाग में केवल ओनली 3 बस आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। फिर आप स्वयं बोलोगे 3.96%, और क्या थी तो 5 बार थी, आप स्वयं बोलेंगे, पता है उसके बाद जो वो नहीं हो जाएगा। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, वो 6 शब्द याद करेंगे, 6 अंक। आप ओनली क्या करोगे, केवल एक शब्द, ओनली 3, नहीं हो जाएगा। चलिए, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। बाकी अगर आप लोग उसकी थ्योरी को नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग की तुलना में है वो 3.96%। भाग देना ना, 135 से एग्जिट आएगा, ऊपर सब करके हम लोग आते हैं। हो जाएगा। चलिए, और कुछ बचा, कुछ नहीं है। हो जाएगा ऑनलाइन, कोई है कि नहीं इसमें। चलिए होंगे, देखो कितना सा डाटा दिख रहा है, और 4 लोग हैं भी। चलिए कर लेंगे आप लोग, ये बहुत इजी है। कल एक बार रिपीट और कर देंगे आते समय, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें मैंने याद कुछ भी नहीं कराया है, क्या तुम क्या किए हैं, समझे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास। ये बहुत आसान नहीं होता है, आपका एक लोड कम हो जाएगा आपका इसके बाद सब, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ऐसे आप लोग को देख